सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। नारद जी बोले, हे भगवान, आपने ये अत्यंत अद्भुत आख्यान सुनाया जिसे सुनकर किसी भी प्रकार से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। हे महामते, उसके बाद जो कुछ घटित हुआ उसे आप मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, इस प्रकार शंखचूड़ तथा तुलसी को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के अनुसार उस तुलसी को पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। उस अवसर पर स्वर्ग में दुधंबियां बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब वे शंखचूड़ अपने सुंदर भवन में तुलसी के साथ विलास करने लगा। आनंद का अनुभव कर वे तुलसी मूर्छित सी हो गई। वे साध्वी उस समय सुख रूपी निर्जल सागर में निमग्न हो गई थी। काम शास्त्र में जो 64 प्रकार की कलाएं तथा 64 प्रकार के सुख बताए गए हैं, वे रसिक जनों के लिए अत्यंत प्रिय हैं। अंग प्रत्यंग के स्पर्श करने से स्त्रियों को सुखप्रद लगने वाले जो भी रस श्रृंगार होते हैं, उन सबको रसिकेश्वर शंखचूड़ ने प्रस्तुत किया। अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित वे रसिक शंखचूड़ पुष्प चंदन से चर्चित तथा रत्न में आभूषणों से अलंकृत उस तुलसी को साथ में लेकर अत्यंत रमणीक तथा पूर्ण रूप से निर्जन स्थान में पुष्प चंदन से सुरभित वायु युक्त पुष्प उद्यान और पुष्प चंदन से सुशोभित नदी के तट पर पुष्प चंदन से चर्चित छैया पर रास क्रीड़ा में नृत्य रहता था। काम क्रीड़ा के ज्ञाता वे दोनों कभी भी विलास से विरत नहीं होते थे। उस साध्वी तुलसी ने अपनी चंचल लीला से अपने पति का मन हर लिया था। इसी प्रकार रस भावों के ज्ञाता शंखचूड़ ने भी रसिका तुलसी का मन अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। उस तुलसी ने राजा के वक्ष स्थल का चंदन तथा मस्तक का तिलक मिटा दिया। उसी प्रकार उस शंखचूड़ ने भी तुलसी के सिंदूर बिंदु को मिटा दिया। काम क्रीड़ा में शंखचूड़ ने प्रसन्नता पूर्वक उस तुलसी के वक्ष स्थल पर और उसी प्रकार तुलसी ने उसके वाम पार्श्व में अपने हाथ के आभूषण का चिन्ह बना दिया। इस प्रकार परस्पर आलिंगन आदि करते हुए कामकला का सम्यक ज्ञान रखने वाले वे दोनों क्रीड़ा करने लगे। रति क्रीड़ा से विरत होकर वे दोनों मन में जो जो इच्छा रहती थी उसके अनुसार एक दूसरे का श्रृंगार करते थे। वे तुलसी शंखचूड़ के मस्तक पर कुमकुम मिश्रित चंदन लगाती थी और उसके सभी मनोहर अंगों में चंदन का लेप करती थी। वे शंखचूड़ को सुवासित तांबुल खिलाती थी। अग्नि के समान शुद्ध 2 वस्त्र पहनाती थी। वृद्ध अवस्था रूपी रोग दूर करने वाले पारिजात पुष्प प्रदान करती थी। बहुमूल्य रत्नों से निर्मित उत्तम अंगूठी पहनाती थी और तीनों लोकों में दुर्लभ उत्तम मणियों के आभूषणों से अलंकृत करती थी। इस प्रकार शंखचूड़ का श्रृंगार करने के पश्चात मैं आपकी दासी हूँ ऐसा बार बार कहकर वे तुलसी महान भक्ति के साथ अपने गुणवान पति को प्रणाम करती थी। वे अपलक नेत्रों से कामदेव के समान अपने पति के मुखार विंद को मुस्कुराती हुई बार बार देखती रहती थी। इसी प्रकार शंखचूड़ भी प्रिय तुलसी को आकृष्ट करके वक्ष से लगा लेता था और वस्त्र से ढके हुए उसके मुस्कान युक्त मुखकमल को निहारने लगता था। वे तुलसी के कठोर कपोलों तथा बिंबा फल के समान लाल ओठों का स्पर्श करने लगता था। तदंतर उसने वरुण के यहाँ से प्राप्त वस्त्रों का जोड़ा और तीनों लोकों में दुर्लभ रत्नमयी माला उस तुलसी को प्रदान की। इसी प्रकार उसने स्वाहा देवी से प्राप्त 2 मंजीर, छाया से प्राप्त 1 जोड़ी बाजूबंद और रोहिणी से प्राप्त कुंडल, रति से प्राप्त हाथ के आभूषण के रूप में रत्न में अंगूठी और विश्व कमादि द्वारा प्रदत्त अद्भुत तथा मनोहर शंख तुलसी को प्रदान किए। तदंतर विचित्र कमल पुष्पों से सुसज्जित हुई अत्यंत दुर्लभ छैया तथा अन्य भूषण प्रदान करके राजा शंखचूड़ हंसने लगा। उसने उसकी चोटी में मांगलिक आभूषण लगाया और उसके गंध स्थल पर सुगंधित चंदन से 3 चंद्रलेखाओं से युक्त तथा चारों ओर
कुमकुम बिंदुओं से सुशोभित सुंदर चित्र बनाया। शंखचूड़ ने उसके ललाट पर जलती हुई दीप शिखा के आकार के समान सिंदूर तिलक लगाया और स्थल कमलनी को भी लज्जित कर देने वाले उसके दोनों कमल सदृश चरणों में तथा नाखूनों पर प्रसन्नता पूर्वक सुंदर महावर लगाया। तत्पश्चात तुलसी के महावर युक्त चरण कमल को अपने वक्ष स्थल पर बार बार रखकर, हे देवी, मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसा बार बार उच्चारण करते हुए उस शंखचूड़ ने रत्न में आभूषणों से अलंकृत अपने हाथ से अपने वक्ष स्थल से लगा लिया। तदंतर राजा शंखचूड़ वे तपोधन छोड़कर अन्य स्थान पर चला गया। पुष्प तथा चंदन से चर्चित शरीर वाला विसकाम शंखचूड़ मल्य पर्वत पर, देव स्थानों में, विभिन्न पर्वतों पर, तपोवनों में, अत्यंत रमणीक स्थानों में, निर्जन पुष्प उद्यान में, समुद्र के तटवर्ती अत्यंत सुंदर कंदराओं में, जल तथा वायु से युक्त पुष्प भद्रा नदी के मनोहर तट पर, नदियों तथा सरोवरों के दिव्य तटों पर, वसंत ऋतु में भ्रमरों की मधुर ध्वनि से निनादित वनों में, अत्यंत अनुपम तथा आनंदकर गंधमादन पर्वत पर, नंदन नामक देव उद्यान में, अद्भुत चंदन वन में, चंपाकेत की तथा माधवी के निकुंज में, कुंद मालती, कुमुद तथा कमलों के वन में, कल्प वृक्ष तथा पारिजात के वन में, निर्जन कांचन स्थान में, पवित्र कांचन पर्वत पर, कांची वन में, किंजलक, कंचुक और कांचनाकर आदि स्थानों में, वन में जहाँ कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई देती और पुष्प चंदन को सुगंध से सुरभित वायु बहती थी, पुष्प चंदन से सुसज्जित शैया पर कामायुक्त रमणी तुलसी के साथ इच्छा अनुसार विहार किया करता था। किंतु ना तो दानवेंद्र शंखचूड़ तृप्त हुआ और ना वे तुलसी ही तृप्त हुई, अपितु आहुति से बढ़ने वाले अग्नि की भांति उन दोनों की वासना निरंतर बढ़ती ही गई। तदंतर वे दानव शंखचूड़ उस तुलसी के साथ अपने आश्रम आकर के वहां अपने रमणीक क्रीड़ा भवन में जाकर बार बार विहार करने लगा। इस प्रकार महान प्रतापी राज राजेश्वर शंखचूड़ ने पूरे एक मनवंतर तक राज्य का उपभोग किया। वे देवताओं, असुरों, दानवों, गंधर्व, किन्नरों और राक्षसों को सदा शांत कर देने वाला था। उसके द्वारा छीने हुए अधिकार वाले देवतागण भिक्षुकों की भांति विचरण करते थे। अतः वे सभी अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा की सभा में गए। उन्होंने अपना वृत्तांत बताया और बार बार अत्यधिक विलाप किया। तब विधाता ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश्वर शिव से सारी बातें बताई। तत्पश्चात ब्रह्मा और शिव उन दोनों देवताओं को साथ लेकर जरा तथा मृत्यु का नाश करने वाले सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ तथा परम धाम श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में गए। जब वे श्रीहरि के लोकों में श्रेष्ठ प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तब वहां पर उन्होंने रत्न में सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को देखा। वे सभी पीतांबरों से सुशोभित थे। वे रत्न में आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने वनमाला धारण कर रखी थी। उनके शरीर सुंदर तथा श्याम वर्ण के थे। शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित उनकी 4 भुजाएं थी। उनके प्रसन्न मुख मंडल पर मुस्कान व्याप्त थी और उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के समान थे। ब्रह्मा जी ने उन द्वारपालों को अपने आने का प्रयोजन बताया। तब उन द्वारपालों ने ब्रह्मा को अंदर जाने की आज्ञा दे दी और ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा पाकर भीतर प्रवेश किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भीतर 16 द्वारों को देखा और देवताओं के साथ उन्हें पार करके ये श्रीहरि की सभा में पहुंचे। वे सभा देव ऋषियों तथा 4 भुजा वाले पार्षदों से घिरी हुई थी। वे सभी पार्षद नारायण स्वरूप थे और कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। उस सभा का आकार नवीन चंद्रमंडल के समान था। वे मनोहर सभा चौकोर थी। वे सर्वोत्तम दिव्य मणियों से निर्मित थी। वे बहुमूल्य हीरों से सजी हुई थी। भगवान श्री हरि की इच्छा से निर्मित उस सभा भवन में बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। मणिमयी मालाएं उसमें जाली के रूप में शोभा दे रही थी। मोतियों की झालरों से वे सुशोभित थी।
मंडलाकार करोड़ों रत्न में विचित्र दर्पणों से वे सभा मंडित थी। अनेक प्रकार के रेखा चित्रों से युक्त वे सभा अत्यंत सुंदर तथा अद्भुत प्रतीत हो रही थी। पद्म राग मणि से निर्मित वे सभा मणि में पंकजों से परम सुंदर प्रतीत हो रही थी। वे सेमंतक मणि से बनी हुई 100 सीढ़ियों से युक्त थी। वह दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव रेशमों के सूत्रों से बंधे वंदनवार के रूप में शोभा दे रहे थे। वे मनोहर सभा उत्तम कोटि के इंद्रनील मणि से निर्मित खंभों से आवृत थी। वे उत्तम रत्नों से निर्मित अनेक कलशों से युक्त थी। पारिजात पुष्पों की माला पंक्तियों से तथा कस्तूरी और कुमकुम से रंजित सुगंधित चंदन के वृक्षों से वे सभा सुसज्जित थी। वे सर्वत्र सुगंधित वायु से सुरभित थी। बहुत सी विद्याधरियों के नृत्य से उस सभा की शोभा बढ़ रही थी। वे सभा 1000 योजन विस्तार वाली थी और बहुत से सेवकों से व्याप्त थी। देवताओं सहित ब्रह्मा तथा शिव ने सभा के मध्य भाग में विराजमान श्री हरि को तारों से घिरे चंद्रमा के समान देखा। वे बहुमूल्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजमान थे। वे किरीट कुंडल तथा वनमाला से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त थे। वे अपने हाथ में लीला कमल धारण किए हुए थे। वे प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए अपने सामने नृत्य गीत आदि का अवलोकन कर रहे थे। उन सरस्वती कांत भगवान श्री हरि का विग्रह शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमल पकड़े हुए उनकी सेवा में संलग्न थी और लक्ष्मी जी के द्वारा दिए गए सुवासित तांबुल का वे सेवन कर रहे थे। भगवती गंगा परम भक्ति के साथ श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। वहां उपस्थित सभी लोग भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे थे। हे नारद, ऐसे उन विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्री हरि को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनके सभी अंग पुलकित हो गए थे, आंखों में आंसू भर आए थे और वाणी गदगद हो गई थी। वे सभी भक्त परम भक्ति के साथ अपने कंधे झुकाए भयभीत होकर उनके समक्ष खड़े होकर स्तुति कर रहे थे। इसके बाद जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि के सामने विनम्रता पूर्वक सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया। उनकी ये बात सुनकर सभी अभिप्रायों को समझने वाले सर्वज्ञ श्री हरि ने ब्रह्मा जी से हंसकर मन को मुग्ध करने वाला एक अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। श्री भगवान बोले, हे महान तेजस्वी, शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था और मेरा परम भक्त था। मैं इसका सभी वृत्तांत जानता हूँ। अब आप पुरातन इतिहास के रूप में निबद्ध उसका संपूर्ण वृत्तांत सुनिए। गोलोक से संबंध रखने वाला ये चरित्र पापों का नाश करने वाला तथा पुण्य प्रदान करने वाला है। सुदामा नामक एक गोप मेरा प्रधान पार्षद था। राधिका के दारुण शाप के कारण उसे दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। एक बार मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय श्रेष्ठ विरजा को साथ में लेकर अपने निवास स्थान से रास मंडल में गया था। मैं विरजा के साथ रास मंडल में गया हूँ। परिचारिका के मुख से ऐसा सुनकर कुपित हो राधिका वहां आ गई, किंतु उसने मुझे वहां नहीं देखा। बाद में मेरे अंतर ध्यान होने तथा विरजा के नदी रूप में परिणित हो जाने का समाचार सुनकर राधा अपनी सखियों के साथ फिर अपने भवन में चली गई। उस भवन में सुदामा के साथ मौन तथा स्थिरचित होकर मुझे बैठा हुआ देखकर देवी राधा ने मेरी बहुत भर्त्सना की। उसे सुनकर सुदामा सहन नहीं कर सका और उन पर कुपित हो गया। उसने मेरे सामने ही राधा को क्रोध के साथ बहुत फटकारा। उसकी बात सुनकर राधिका क्रोधित हो गई और उनकी आंखें रक्त मत कमल के समान लाल हो गई। उन्होंने तत्काल भयभीत सुदामा को मेरी सभा से बाहर निकाल देने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही प्रबल तेज से संपन्न तथा दुर्निर्वाय सखियों का समूह उठ खड़ा हुआ और उसे शीघ्र ही सभा से बाहर कर दिया गया। उस समय वे सुदामा बार बार कुछ बोलता जा रहा था। इस तरह उन सखियों से सुदामा के विवाद करने के कारण राधा और भी कुपित हो गई और उन्होंने कुपित होकर शाप दे दिया, तुम दानव योनि में जन्म प्राप्त करो। ऐसा दारुण वचन कहा था।
तदंतर सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ तथा सखियों को कोसता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा। तब करुणामयी राधा ने कृपावश उसके ऊपर फिर प्रसन्न होकर उसे रोक लिया और रोते हुए कहा, हे वत्स ठहरो, मत जाओ, कहाँ जा रहे हो? ऐसा बार बार कहती हुई वे राधा व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। ये देखकर सभी गोपी और गोप अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। तब मैंने राधिका को तथा उन सभी को समझाया कि शाप का पालन करके वे सुदामा आधे क्षण में ही वापस आ जाएगा। हे सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। ऐसा कहकर मैंने राधा को शांत किया। हे संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले ब्राह्मण, गोलोक के आधे क्षण में ही पृथ्वी लोक पर एक मनवंतर का समय व्यतीत हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार ये सब कुछ पूर्ण निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण मायाओं का पूर्ण ज्ञान महान बलशाली तथा योगेश्वर शंखचूड़ समय आने पर पुनः उसी गोलोक में वापस चला जाएगा। अब आप लोग मेरा त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चले और वहां पर शंकर जी मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करेंगे। वे दानव शंखचूड़ अपने कंठ में मेरा सर्व मंगलकारी कवच निरंतर धारण किए रहता है। इसी से वे सदा संसार विजयी बना हुआ है। हे ब्राह्मण, उसके कंठ में उस कवच के रहते उसे मारने में कोई प्राणी समर्थ नहीं है। अतः मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे कवच की याचना करूंगा। जिस समय उसकी पत्नी का अस्तित्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। ऐसा आपने उसे वर भी दे रखा है। इसके लिए मैं अवश्य ही उसकी पत्नी के उदर में अपना तेज स्थापित करूंगा, जिससे उसी क्षण उस शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं। तब उसकी पत्नी अपना शरीर त्याग कर उन्हें प्रिय बन जाएगी। ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान श्री हरि ने शंकर जी को त्रिशूल दे दिया और त्रिशूल देकर वे श्री हरि प्रसन्नता पूर्वक तत्काल अंतपुर में चले गए। इसके बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा तथा शंकर जी को आगे करके भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हे नारद, उस दानव के संहार कार्य में शिव जी को नियुक्त कर ब्रह्मा जी तत्काल अपने स्थान पर चले गए। अन्य देवता भी अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। तदंतर महादेव जी देवताओं के अभय उदय के उद्देश्य से चंद्रभाग नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे आसीन हो गए। उन्होंने अपने अत्यंत प्रिय गंधर्व राज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत बनाकर तुरंत प्रसन्नता पूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। सर्वेश्वर शिव की आज्ञा पाकर चित्ररथ तत्काल शंखचूड़ के उत्तम नगर गया, जो इंद्रपुरी से भी उत्कृष्ट तथा कुबेर के भवन से भी अधिक सुंदर था। वे नगर 5 योजन चौड़ा तथा उससे 2 गुना लंबा था। वे स्फटिक के आकार वाली मणियों से निर्मित था तथा उसके चारों ओर अनेक वाहन स्थित थे। वे नगर 7 दुर्गम खाइयों से युक्त था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाला करोड़ों रत्नों से उसका निर्माण किया गया था। वे नगर सैकड़ों वीथियों तथा मणि में विचित्र वेदियों से संपन्न था। वे व्यापारियों के बड़े बड़े महलों से आवृत था, जिनमें अनेक प्रकार की सामग्रियां विराजमान थी। उसी प्रकार वे नगर सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा निर्मित विचित्र सुंदर तथा दिव्य करोड़ों आश्रमों से सुशोभित था। हे मुने, नगर में पहुंचकर पुष्पदंत ने उसके मध्य में स्थित शंखचूड़ का श्रेष्ठ भवन देखा, जो पूर्ण चंद्र मंडल की भांति पूर्णत वलयाकार था। प्रज्वलित अग्नि की लपक समान प्रतीत होने वाले 4 परिखाओं से सुरक्षित था। शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्गम था, किंतु दूसरे लोगों के लिए सुगम एवं सुखप्रद था। अत्यंत ऊंचाई वाले गगन स्पर्शी मणि निर्मित कंगूरों के सुशोभित था। द्वारपालों से युक्त 12 द्वारों से सुसज्जित था और सर्वोत्कृष्ट मणियों से निर्मित लाखों मंदिरों, सोपानों तथा रत्न में खंभों से मंडित था। उसे देखकर पुष्पदंत ने एक दूसरा प्रधान द्वार देखा। उस द्वार पर सुरक्षा हेतु नियुक्त एक पुरुष हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए मुस्कुराता हुआ वहां स्थित था।
पुष्पदंत ने पीली आंखों वाले तथा ताम्र वर्ण के शरीर वाले उस भयंकर पुरुष से सारी बातें बताई और फिर उसकी आज्ञा से वे आगे बढ़ा। उस द्वार को पार करके वे भीतर चला गया। वे युद्ध का संदेश देने वाला दूत है, ये जानकर कोई उसे रोकता भी नहीं था। भीतरी द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल से कहा, युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बता दो, इसमें विलंब मत करो। उस द्वारपाल से ऐसा कहकर वे दूत पुष्पदंत स्वयं जाने के लिए बोला। वहां जाकर उसने राजमंडली के मध्य में स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए परम मनोहर शंखचूड़ को देखा। उस दिव्य सिंहासन में सर्वोत्तम मणियां जड़ी थी। वे रत्न में दंडों से युक्त था। वे रत्न निर्मित कृत्रिम तथा उच्च कोटि के पुष्पों से सदा सुशोभित था। एक सेवक शंखचूड़ के सर के ऊपर स्वर्ण का मनोहर छत्र लगाए खड़ा था। सुंदर तथा श्वेत चमर डुलाते हुए पार्षदगण उसकी सेवा में संलग्न थे। सुंदर वेश धारण करने तथा रत्न में आभूषणों से अलंकृत होने के कारण वे रमणीय प्रतीत हो रहा था। हे मुने, वे माला पहने था, शरीर में चंदन का लेप किए हुए था और 2 महीन तथा सुंदर वस्त्र धारण किए हुए था। वे शंखचूड़ सुंदर वेश धारण करने वाले 3 करोड़ दानवेंद्रों से घिरा हुआ था। इसी प्रकार हाथ में अस्त्र धारण किए हुए सैकड़ों करोड़ अन्य दानव भी उसके चारों ओर इधर उधर घूम रहे थे। इस प्रकार के उस शंखचूड़ को देखकर परम विस्मय को प्राप्त उस पुष्पदंत ने शंकर जी के द्वारा जो युद्ध विषयक समाचार कहा गया था उसे बताना आरंभ किया। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, हे प्रभु, शंकर जी का सेवक हूँ, मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने जो कुछ कहा है मैं वही कह रहा हूँ, आप सुनिए। मैं अब आप देवताओं का राज्य तथा अधिकार लौटा दीजिए, क्योंकि मैं ये देवता देवेश श्री हरि की शरण में गए थे। उन श्री हरि ने अपना त्रिशूल देकर अपने विनाश शिव जी को भेजा है। वे त्रिलोचन शिव इस समय भद्रशिला नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। अतः आप उन देवताओं का राज्य लौटा दीजिए अथवा युद्ध कीजिए। अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं शिव जी के पास जाकर उनसे क्या कहूँ। हे नारद, दूत की बात सुनकर शंखचूड़ ने हंसकर कहा, तुम चलो, मैं प्रातः काल वहां पहुंचूंगा। तदंतर पुष्पदंत ने वटवृक्ष के नीचे विराजमान परमेश्वर शिव के पास पहुंचकर शंखचूड़ के मुख से कही गई ये बात ज्यों की त्यों उनसे कह दी। इतने में ही कार्तिकेय जी भगवान शंकर के पास आ गए। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकम्पन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, वाष्कल, कपिलाख्य, दीर्घदंष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कालकंठ, बलिभद्र, कालजिह्न, कुटीचर, बलोमत, रणशलाही, दुर्गे, दुर्गम तथा जो 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु और 12 आदित्य कहे गए हैं, वे सब अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नलकुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि, ईशान तथा ओजस्वी कामदेव भी वहां आ गए। उग्र दृष्टा, उग्र चंडा, कोटरा तथा कैटभी आदि देवियां भी वहां पहुंच गई। इसी प्रकार 8 भुजाएं धारण करने वाली तथा भय उत्पन्न करने वाली साक्षात भगवती भद्रकाली भी वहां पहुंच गई। वे सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर विराजमान थी। वे लाल वस्त्र तथा लाल पुष्पों की माला धारण किए थी और लाल चंदन से अनुलप्त थी। वे प्रसन्नता पूर्वक नाचती हंसती तथा मधुर स्वर में गाती हुई सुशोभित हो रही थी। वे देवी अभया, भौ को अभय तथा शत्रु को भय प्रदान करती हुई वे योजन भर लंबी तथा लपाती हुई भयंकर जीव, शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड़ग, ढाल, धनुष, बाण, एक योजन विस्तृत वर्तुलाकार गंभीर खप्पर, आकाश को छूता हुआ विशाल त्रिशूल, एक जन लंबी शक्ति, मुद्गर, मुसल, वज्र, खेटक, प्रकाशमान फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, नागपाश, नारायण अस्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपत अस्त्र, जंभ अस्त्र, वरप्रत अस्त्र, महेश्वर अस्त्र, वाव्यास्त्र, सम्मोहन दंड, दिव्य अमोघ अस्त्र तथा दिव्य श्रेष्ठ सैकड़ों अस्त्र धारण कर 3 करोड़ योगिनियों और 3 करोड़ भयंकर डाकनियों को साथ लिए
वहां आकर विराजमान हो गई। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष और किन्नर भी वहां उपस्थित हो गए। उन सभी देवियों तथा अन्य देवगणों को साथ लेकर कार्तिकेय अपने पिता शिव को प्रणाम करके सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी आज्ञा से उनके पास बैठ गए। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने अंतपुर में जाकर तुलसी को सारी बात बताई। बुद्ध की बात सुनकर उस तुलसी के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए और ये साध्वी तुलसी दुखी मन से मधुर वाणी में कहने लगी, हे प्राण बंधु, हे नाथ, हे प्राणेश्वर, मेरे वक्ष स्थल पर क्षण भर के लिए विराजिए। हे प्राण अधिष्ठात्र देव, क्षण भर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं क्षण भर अपने नेत्रों से आदर पूर्वक आपको देख लूं और ये जन्म पाकर आप मेरे मन में विहार की जो अभिलाषा है उसे पूर्ण कीजिए। आज ही रात्रि के अंत में मैंने एक दुस्वप्न देखा है जिससे मेरे प्राण कांप रहे हैं और मन में लगातार जलन हो रही है। तुलसी की बात सुनकर परम ज्ञान संपन्न राजेंद्र शंखचूड़ भोजन पान आदि से निर्वृत्त होकर तुलसी से हितकर सत्य तथा यथोचित वचन कहने लगे। शंखचूड़ बोला, कल्याण, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल, ये समस्त कर्म भोग के बंधन काल के साथ बंधे हुए हैं। समय से ही वृक्ष उगते हैं, समय से ही उनमें शाखाएं निकलती हैं और फिर पुष्प तथा फल भी उनमें काल अनुसार ही लगते हैं। तत्पश्चात उन वृक्षों के फल भी समय से ही पकते हैं। अंत में फल युक्त वे सभी वृक्ष समय अनुसार नष्ट भी हो जाते हैं। हे सुंदरी, समय से विश्व बनते हैं और समय पर नष्ट हो जाते हैं। काल की प्रेरणा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और विश्व के संहारक शंभु संहार करते हैं। वे सब काल अनुसार ही अपने अपने कार्यों में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं की न्यामिका वे प्राप्त करती ही है। वही परमेश्वर सृष्टि, रक्षा तथा संहार करने वाले हैं और वही परमात्मा काल को नचाने वाले हैं। उन्हीं प्रभु ने समय अनुसार इच्छा पूर्वक अपने अभिन्न प्रकृति का निर्माण कर विश्व में रहने वाले समस्त स्थावर जंगम जीवों की रचना की है। वे ही सबके ईश्वर हैं, सभी रूपों में वे ही विद्यमान हैं। वे ही सबकी आत्मा है और वे ही परम ईश्वर है, जो जन से जन की उत्पत्ति करता है, जन से जन की रक्षा करता है और जन से उनका संहार करता है। उन्हीं प्रभु की अब तुम उपासना करो, जिनकी आज्ञा से शीघ्र गामी पवन देव प्रवाहित होते हैं। सूर्य यथा समय तपते हैं, इंद्र समय अनुसार वृष्टि करते हैं, मृत्यु सभी जीवों में विचरण करती है। अग्निदेव यथा समय दाह उत्पन्न करते हैं। शीतल चंद्रमा आकाश में परिभ्रमण करते हैं। उन्हीं मृत्यु के भी मृत्यु, कालों के भी काल, यमराज से भी बड़े यमराज, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भी सृष्टा, जगत माता की माता, संहार करने वाले शिव के भी संहर्ता, परम प्रभु परमेश्वर की शरण में जाओ। हे प्रिय, इस जगत में कौन किसका बंधु है? अतः सभी प्राणियों के बंधु स्वरूप उन प्रभु की उपासना करो। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? ब्रह्मा ने पहले मुझे तुम्हारे साथ संयुक्त कर दिया और फिर उन्हीं के द्वारा कर्म अनुसार युक्त भी कर दिया जाऊंगा। शोक तथा विपत्ति में अज्ञानी मनुष्य भयभीत होता है, ना कि विद्वान। इस प्रकार मनुष्य काल चक्र के क्रम से सुख तथा दुख के चक्कर में भ्रमण करता रहता है। अब तुम निश्चय ही सर्वेश्वर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करोगी, जिनके लिए तुमने पूर्व काल में बद्री का आश्रम में रहकर तप किया था। तपस्या तथा ब्रह्मा जी के वरदान से तुम मुझे प्राप्त हुई हो। हे कामिनी, उस समय जो तुम्हारी तपस्या थी ये भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए थी। अतः तुम उन्हीं गोविंद श्री हरि को गोलोक स्थित वृंदावन में प्राप्त करोगी। मैं भी अपना ये दानवी शरीर त्याग कर उसी लोक में चलूंगा, तब वहीं पर तुम मुझे देखोगी और मैं तुम्हें देखूंगा। हे प्रिय, सुनो, इस समय मैं राधिका के शाप से ही अगम तथा अत्यंत दुर्लभ इस भारतवर्ष में आया हूँ और वहीं पर पुनः चला जाऊंगा। अतः मेरे लिए शोक क्या,
हे कांते, तुम्हें शीघ्र ही इस शरीर का त्याग कर दिव्य रूप धारण करके उन्हें श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करोगी, अतः दुखी मत हो। ये कहकर वे शंखचूड़ सायंकाल होने पर उस तुलसी के साथ पुष्प तथा चंदन से चर्चित सुंदर शैया पर सो गया और अनेकाविध विलास करने लगा। रतन के दीपकों से सुशोभित अपने रतन में भवन से स्त्री रतन स्वरूप ने सुंदरी को पाकर राजा शंखचूड़ ने मांगलिक आमोद प्रमोदों के द्वारा रात्रि व्यतीत की। तत्पश्चात अत्यंत दुखित होकर रोती हुई निराहार रहने के कारण कुछ शरीर वाली तथा शोक सागर में निमग्न अपनी उस प्रिय तुलसी को अपने वक्ष से लगाकर वे ज्ञान संपन्न शंखचूड़ दिव्य ज्ञान के द्वारा उसे पुनः समझाने लगा। प्राचीन काल में भांडी रवन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जिस उत्तम सभी शोकों को दूर करने वाले परम ज्ञान का उपदेश उसके लिए किया था, उसी संपूर्ण ज्ञान को शंखचूड़ ने उस तुलसी को प्रदान किया। ज्ञान पाकर देवी तुलसी का मुख तथा नेत्र प्रसन्नता से खिल उठा। सब कुछ नश्वर है ऐसा मानकर वे हर्ष पूर्वक विहार करने लगी। हे मुने, विहार करते समय वे दोनों पति पत्नी सुख के सागर में निमग्न हो गए। रति क्रीड़ा के लिए उत्सुक वे दोनों निर्जन स्थान में परस्पर अंग प्रत्यंग के स्पर्श से मूर्छित जैसे हो गए। उस समय अत्यंत प्रसन्नचित उन दोनों के सभी अंग पुलकित थे। वे दोनों एक अंग के रूप में होकर अर्धनारीश्वर के समान प्रतीत हो रहे थे। तुलसी अपने पति के प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती थी और राजा शंखचूड़ भी अपनी उस साध्वी प्राणेश्वरी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता था। समान सौंदर्य वाले वे दोनों ही तंद्रा युक्त दंपति सुख पूर्वक सोए हुए थे। सुंदर वेश धारण किए हुए वे मनोहर दंपति संभोग जनित सुख के कारण अचेत पड़े थे। जब कभी भी चेतना में आते तब परस्पर रसमयी बातें करने लगते तथा मनोरम और दिव्य कथा कहने लगते, फिर हंसने लगते थे। इसके बाद क्षण भर में ही श्रृंगार भाव से युक्त होकर क्रीड़ा करने लगते थे। इस प्रकार काम कला के जानने वाले वे दोनों क्रीड़ा विलास से कभी भी विरत नहीं होते थे। दोनों ही निरंतर विजयी बने रहकर कभी क्षण भर को भी अपने को पराजित नहीं मानते थे। हे नारद, श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहने वाले शंखचूड़ ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने मनोहर पुष्प शैया से उठकर स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग कर धुले हुए 2 वस्त्र धारण किए। तदंतर उज्ज्वल तिलक लगाकर उसने अपने इष्ट देवता के वंदन आदि नित्य कृत्य संपन्न किए। उसने दधि, घृत, मधु और धान का लावा आदि मंगलकारी वस्तुओं का दर्शन किया। हे नारद, उसने प्रतिदिन की भांति ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक उत्तम रत्न, श्रेष्ठ मणियां, सुंदर वस्त्र तथा स्वर्ण प्रदान किया। यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने बहुमूल्य रत्न, मोती, मणि तथा हीरा आदि जो कुछ उसके पास था अपने विप्र गुरु को समर्पित किया। उसने अपने कल्याण के लिए श्रेष्ठ तथा सुंदर हाथी, घोड़े और धन सामग्री सब कुछ दरिद्र ब्राह्मणों को प्रदान किया। इसी प्रकार शंखचूड़ ने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक हजारों कोष भंडार, 2 लाख नगर और 100 करोड़ गांव प्रदान किए। तत्पश्चात उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा, सेवक वर्ग, कोष और वाहन आदि सौंपकर स्वयं कवच पहन लिया और हाथ में धनुष धारण कर लिया। फिर क्रम से सेवकों के माध्यम से सैनिकों को एकत्रित किया। हे नारद, उस दानव राज के द्वारा 3 लाख घोड़ों, 1 लाख उत्तम कोटि के हाथियों, 10,000 रथों, 3 करोड़ धनुर्धारियों, 3 करोड़ कवचधारियों और 3 करोड़ त्रिशूलधारियों से युक्त एक विशाल सेना तैयार कर ली गई। जो रण में सभी रथियों में श्रेष्ठ होता है उसे महारथी कहा जाता है। उसने युद्ध शास्त्र में विशारद ऐसे ही एक महारथी को उस सेना का सेनापति नियुक्त किया। इस प्रकार राजा शंखचूड़ ने उसे 3 लाख अक्षौहिणी सेना का सेनापति बनाकर उसे 30-30 अक्षौहिणी सेना के समूहों में रक्षा के लिए सैन्य सामग्री से संपन्न कर दिया और तत्पश्चात मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करता हुआ वे शिविर से बाहर निकल आया। वे सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ हुआ और गुरु वंदनों के आगे करके भगवान शंकर के पास चल पड़ा।
हे नारद, पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर वट वृक्ष है। वहाँ सिद्ध महात्माओं का सिद्ध आश्रम है। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र भी कहा गया है। भारत में स्थित वे पुण्य क्षेत्र कपिल मुनि की तपोभूमि है। वे पश्चिम समुद्र के पूर्व में, मल्य पर्वत के पश्चिम में, श्रीशैल पर्वत की उत्तर दिशा में तथा गंधमादन पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है। वहाँ भारतवर्ष की एक पुण्यदायिनी नदी बहती है जो 5 योजन चौड़ी तथा उससे 100 गुनी लंबी है। पुष्पभद्रा नामक वे कल्याणकारिणी, शाश्वत तथा शुद्ध स्फटिक मणि के सदृश प्रतीत होने वाली नदी जल से सदा परिपूर्ण रहती है। लवण समुद्र को प्रिय भार्या के रूप में प्रतिष्ठित वे नदी सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वे हिमालय से निकली हुई है तथा कुछ दूर जाकर शरावती नदी में मिल गई है। वे गोमती को अपने से बाएं करके प्रवाहित होती हुई अंत में पश्चिम समुद्र में समाविष्ट हो जाती है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने देखा कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान चंद्रशेखर भगवान शिव वटवृक्ष के नीचे विराजमान है। वे मुद्रा से युक्त होकर योगासन में स्थित थे और उनके मुखमंडल पर मुस्कान व्याप्त थी। ब्रह्मतेज से देदीप्यमान वे भगवान शंकर सुध स्फटिक मणि के समान प्रतीत हो रहे थे। वे अपने हाथों में त्रिशूल और पट्टिश तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर धारण किए हुए थे। अपने भक्तों की मृत्यु तक को टाल देने वाले शांत स्वभाव, मनोहर तपस्याओं का फल तथा सभी प्रकार के संपदाएं प्रदान करने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसाद पूर्ण मुखमंडल वाले, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल विश्वनाथ, विश्ववीर, विश्व रूप, विश्वज, विश्वंभर, विश्ववर, विश्व संहारक, कारणों के भी कारण, नरक रूपी समुद्र से पार करने वाले, ज्ञानप्रद, ज्ञान बीज, ज्ञाना आनंद तथा सनातन उन गौरीपति महादेव को देखकर उस दानवेश्वर शंखचूड़ ने विमान से उतरकर सबके साथ वहां विद्यमान शंकर को सर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। शंखचूड़ ने शिव के वाम भाग में विराजमान भद्रकाली तथा उनके सामने स्थित कार्तिकों को भी प्रणाम किया। तब भद्रकाली, कार्तिकेय तथा भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया। शंखचूड़ को वहां आया देखकर नंदीश्वर आदि सभी गण उठकर खड़े हो गए और परस्पर सामिक बातें करने लगे। उनसे बातचीत करके राजा शंखचूड़ शिव के समीप बैठ गया। तब प्रसन्न चित्त वाले भगवान महादेव उससे कहने लगे। महादेव जी बोले, संपूर्ण जगत की रचना करने वाले धर्मात्मा ब्रह्मा धर्म के पिता हैं। परम वैष्णव तथा धर्म प्रायण मरीचि उन धर्म के पुत्र हैं और उन मरीचि के पुत्र धर्म प्रायण कश्यप है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपनी 13 कन्याएं सौंप दी थी। उन्हीं कन्याओं में से एक परम साध्वी दनु भी है जो उस वंश का सौभाग्य बढ़ाने वाली हुई। उस दनु के 40 पुत्र हुए जो तेज संपन्न प्रबल दानव के रूप में विख्यात थे। उन पुत्रों में महान बल तथा पराक्रम से युक्त एक पुत्र विप्रचित्ति भी था। उसका पुत्र दंभ था जो परम धार्मिक, विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर परमात्मा श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष तक जप किया। तब उसने कृष्ण की भक्ति में सदा संलग्न रहने वाले तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया। पूर्व जन्म में तुम भगवान कृष्ण के पार्षद और गोपों में परम धार्मिक गोप थे। इस समय तुम राधिका के शाप से भारतवर्ष में दानवेश्वर बन गए हो। भगवान विष्णु का भक्त ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी को तुच्छ समझता है। वैष्णव श्री हरि की सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टी, सायुज्य और सामीप्य इन मुक्तियों को दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। वैष्णव ब्रह्म तप अथवा अमृत तप को भी तुच्छ मानता है। इंद्र तप तथा मनुष्य तप को तो किन्हीं की गणना में स्थान नहीं देता। तो फिर तुम जैसे कृष्ण भक्त को देवताओं के भ्रमात्मक राज्य से क्या प्रयोजन? हे राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो और मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख पूर्वक रहो और देवता अपने स्थान पर ही। प्राणियों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी तो मुनि कश्यप के ही वंशज हैं। ब्रह्म हत्या आदि से होने वाले जितने पाप हैं, वे जाति द्रोह करने से लगने वाले पाप की 16वीं कला के ही बराबर है। हे राजेंद्र, यदि तुम इसे अपनी संपत्ति की हानि मानते हो तो ये सोचो कि किन लोगों की सभी स्थितियां सदा एक समान रहती हैं।
प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा का भी सदा तिरोधान हो जाया करता है। तदंतर ईश्वर के प्रभाव तथा उनकी इच्छा से पुण्य उनका प्राकट्य होता है। उस समय उनकी स्मृति लुप्त रहती है। फिर तपस्या के द्वारा उनके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, ये निश्चित है। तत्पश्चात वे ब्रह्मा ज्ञान पूर्वक क्रमश सृष्टि करती हैं। सतयुग में लोग सदा सत्य के आश्रय पर रहते हैं, इसलिए उस युग में धर्म अपने परिपूर्णतम स्वरूप में विद्यमान रहता है। वही धर्म त्रेता युग में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से तथा कली में 1 भाग से युक्त कहा गया है। इस प्रकार क्रम से उसका एक एक अंश कम होता रहता है। कली के अंत में अमावस्या के चंद्रमा की भांति धर्म की कला केवल नामात्र रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है वैसा शिशिर ऋतु में नहीं रहता। दिन में भी सूर्य का जैसा तेज मध्याह्न काल में होता है, उसके समान तेज प्रातः तथा साय काल में नहीं रहता। सूर्य समय से उगते हैं, फिर क्रम से बाल सूर्य के रूप में हो जाते हैं। तत्पश्चात प्रचंड रूप से प्रकाशित होने लगते हैं और पुण्य यथा समय अस्त हो जाते हैं। वे काल ऐसा भी कर देता है कि सूर्य को दिन में ही मेघाच्छन्न आकाश में छिप जाना पड़ता है। वे ही सूर्य राहु से ग्रसित होने पर कांपने लगता है और फिर थोड़ी ही देर में प्रसन्न हो जाता है। जैसे पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा पूर्णतम रहते हैं, वैसे ही सदा नहीं रहते, अपितु प्रतिदिन उनकी कला में क्रमश क्षय होता रहता है। तत्पश्चात अमावस्या, इनमें दिनों दिन वृद्धि होने लगती है और ये पुण्य पुष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में शोभा युक्त रहते हैं और कृष्ण पक्ष में क्षय के द्वारा मलान हो जाते हैं। राहु के द्वारा ग्रसित होने के अवसर पर ये शोभाहीन हो जाते हैं और आकाश के मेघाच्छन्न होने के समय ये प्रकाशित नहीं होते। इस प्रकार कालभेद से चंद्रमा किसी समय तेजस्वी और किसी समय शोभा विहीन हो जाते हैं। इस समय श्री विहीन राजा बलि भविष्य में सुतल लोक के इंद्र होंगे। सबकी आधार स्वरूपा पृथ्वी काल के प्रभाव से सस्यों से संपन्न हो जाएगी और फिर वही पृथ्वी काल के प्रभाव से प्रलय कालीन जल में निमग्न हो जाती है और तिरोहित होकर अप्लावित हो जाती है। एक निश्चित समय पर सभी लोग नष्ट हो जाते हैं और फिर समय आने पर उत्पन्न भी हो जाते हैं। इसी प्रकार जगत के संपूर्ण चराचर पदार्थ काल के ही प्रभाव से नष्ट होते और उत्पन्न होते हैं। ऐश्वर्य संपन्न परब्रह्म परमात्मा की ही समता काल से हो सकती है। उन्हीं की कृपा से मैं मृत्युंजय हो सका हूँ। मैंने असंख्य प्राकृतिक प्रलय देखी हैं तथा आगे भी बार बार देखूंगा। वे ही प्रकृति रूप है और वे ही परम पुरुष भी कहे गए हैं। वे परमेश्वर ही आत्मा है, वे ही जीव है और वे ही अनेक प्रकार के रूप धारण करके सर्वत्र विराजमान है। जो मनुष्य उन परमेश्वर के नामों तथा गुणों का सतत कीर्तन करता है, वे यथा समय जन्म मृत्यु रोग तथा भय तथा बुढ़ापे पर विजय प्राप्त करता है। उन्हीं परमेश्वर ने ब्रह्म को सृजन करता, विष्णु को पालन करता तथा मुझ महादेव को संहार करता के रूप में स्थापित किया है। इस प्रकार उन्हीं के द्वारा हम लोग अपने अपने कार्यों में नियुक्त किए गए हैं। हे राजन, इस समय मैं काल अग्नि रुद्र को संहार कार्य नियुक्त करके इन्हीं परमात्मा के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन कर रहा हूँ। इसी से मैं मृत्यु को जीत लेने वाला हो गया और इस ज्ञान से संपन्न हुआ मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मेरे पास आने से मृत्यु भी अपनी मृत्यु भय से उसी प्रकार भाग जाती है जैसे गरुड़ से भय से सर्प भाग जाते हैं। हे नारद, पूर्ण रूप से तत्पर होकर सभा के बीच अपने संपूर्ण भावों को प्रदर्शित करते हुए सर्वेश्वर महादेव शंखचूड़ से ऐसा कहकर चुप हो गए। उनकी बात सुनकर राजा शंखचूड़ ने बार बार उनकी प्रशंसा की और वे विनम्रता पूर्वक उन परम प्रभु से ये मधुर वचन कहने लगे। शंखचूड़ बोला, हे भगवान, आपने जो बात कही है उसे अन्यथा नहीं कहा जा सकता, परंतु मेरा भी कुछ यथार्थ निवेदन है, उसे आप सुन लीजिए। आपने अभी ये कहा है कि जाति द्रोह करने में महान पाप होता है, तो फिर बलि का सर्वस्व छीनकर आप लोगों ने उसे सूतल लोक में क्यों भेज दिया? हे प्रभु, मैं ही बलि के समस्त ऐश्वर्य को पाताल से उठाकर यहाँ लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। उस समय मैं बलि को सूतल लोक से लाने में समर्थ नहीं था, क्योंकि भगवान श्री हरि गदा धारण किए वहां स्थित थे।
देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष का वध क्यों किया और उन्होंने शुंभ आदि असुरों को क्यों मार डाला। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र मंथन के समय देवता सारा अमृत पी गए। उस समय कष्ट तो हम दानवों ने उठाया था और उसके अमृत रूपी फल का भोग उन समस्त देवताओं ने किया था। ये विश्व प्रकृति स्वरूप उन परमात्मा का क्रीड़ा भांड है। ये जिस व्यक्ति को जहाँ जो संपत्ति देते हैं वे उस समय उसी को ही दी जाती है। किसी निमित्त को लेकर देवता तथा दानवों के बीच विवाद सदा से निरंतर चला आ रहा है। किसी समय उनकी जीत अथवा हार होती है और समय अनुसार कभी हमारी जीत हार होती है। अतः ऐसी स्थिति में देवता तथा दानव दोनों के समान संबंधी तथा बंधु स्वरूप आप महात्मा परमेश्वर का हम दोनों के विरोध के बीच आना निरर्थक है। यदि हम इस समय हम लोगों के साथ आप युद्ध करेंगे तो ये आपके लिए महान लज्जा की बात होगी। हमारी जीत होने पर पहले से भी अधिक हम दानवों की कीर्ति बढ़ जाएगी और पराजय होने पर आपकी मान हानि ही होगी। हे नारद, शंखचूड़ की ये बात सुनकर 3 नेत्रों वाले भगवान शिव ने हंसकर उस दानवेंद्र को समुचित उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा के ही वंश में उत्पन्न हुए तुम लोगों के साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लखा होगी और हारने पर आप कीर्ति की ही क्या होगी। हे राजन, इसके पहले भी तो मधु और कैटभ से श्रीहरि का युद्ध हो चुका है। एक बार उनके साथ हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ था और इसके बाद श्रीहरि ने गदा लेकर हिरण्याक्ष के साथ भी युद्ध किया था। मैं भी तो पूर्व काल में त्रिपुर राक्षस के साथ युद्ध कर चुका हूँ। इसी प्रकार पूर्व समय में शुंभ आदि दानवों के साथ सर्वेश्वरी सर्वजननी पराप्रकृति भी अत्यंत विस्मयकारी युद्ध कर चुकी हैं। तुम तो परमात्मा श्री कृष्ण के प्रधान पार्षद रहे हो। जो दैत्य मारे गए हैं वे तुम्हारे जैसे नहीं थे। हे राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा है। सभी देवता श्रीहरि की शरण में गए थे, तब देवताओं की सहायता के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो, ये मेरा निश्चय वचन है, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। वाणी का अपव्यय करने से क्या लाभ। हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप हो गए और शंखचूड़ भी मंत्रियों के साथ शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।